आरसीएम बिजनेस की 10 वो खूबियां जो दुनिया के किसी भी बिजनेस में नहीं है। दुनिया का कोई बिजनेस आरसीएम के टक्कर में नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो खूबियां नहीं है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। वो केवल आपको एक साथ मिलेगी तो केवल आरसीएम बिजनेस में, और ये खूबियां इंडिविजुअली भी किसी में नहीं है। समझ में आई बात? तो चलो दोस्तों, वो कौन सी 10 बातें हैं जो आज हम समझने वाले हैं, कौन सी ऐसी 10 खूबियां हैं जो हम जानने वाले हैं जो केवल आरसीएम बिजनेस में मिलेगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं बता देता हूं, जैसे मैं स्टार्ट करूं उसके बाद में आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि पूरा देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला, आप सभी जानते हैं, नो इन्वेस्टमेंट एंड नो रिस्क। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप चाहें तो अपने घर पे अच्छी सी डिस्प्ले वॉल खोलिए, जिसके लिए आपको 5 से 10 हज़ार रुपये देना पड़ेंगे, लेकिन उस पैसों से आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। जो भी आप घर में अपना सामान यूज़ करते हैं उसको आपको लेना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है। तो वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि उसको आप एज ए कैपिटल नहीं लगानी है, उसको बस आप सामान खरीदने के तौर पर लगाएंगे। आपके घर पे वैसे ही 5-6 हज़ार का सामान तो मंथली आ ही जाता होगा, इससे ज़्यादा ही आ जाता है। कई लोगों के घर में 8 से 10 हज़ार का सामान आ ही जाता है। तो क्या वो इन्वेस्टमेंट है? क्या नहीं, वो एक खर्चा है जो हम वैसे भी करते हैं। बस उन्हीं पैसों को हमको किसी और दुकान से ना खरीद करके उसको लगाना है आरसीएम में, और हमको प्रोडक्ट्स लेने हैं अपने घर का, है ना। बस घर का परचेज करना है, उसके बदले हमको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो ना ही कोई इसमें इन्वेस्टमेंट है, और हमने पैसा नहीं दिया है तो कोई इसमें रिस्क भी नहीं है ना। बाकी बिजनेसेस में लाखों रुपए लग जाते हैं, है ना, तो वो होता है रिस्क, काफी ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन यहाँ पर कोई रिस्क नहीं, क्योंकि रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है सीधा सीधा संबंध पैसों से, है ना। यहाँ पैसा लगना ही नहीं है तो रिस्क वैसे ही खत्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है आरसीएम बिजनेस की, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, फिर भी हम इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं विदाउट रिस्क। बहुत ही शानदार बिजनेस है। नेक्स्ट, नो सेटअप रिक्वायर्ड। कोई सेटअप नहीं चाहिए दोस्तों। हमको बिजनेस करना होता है ना, जब मार्केट में सोचना पड़ता है कहाँ पर हम खोलेंगे। सबसे पहले प्लेस हमको डिसाइड करना पड़ता है, लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है, उसका गेट कैसा होगा, उसका इंटीरियर कैसा होगा, एक्सटीरियर कैसा होगा, ब्रांड नेम कहाँ लगेगा, उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हम जो लगाएंगे, हमारा फर्नीचर लगाएंगे वो कैसे लगाएंगे, है ना। जो हम मशीन्स लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, यदि कोई मशीन रिलेटेड है, प्रोडक्ट रिलेटेड है, तो हम डिस्प्ले कैसे करेंगे उसका, है ना। प्रोडक्ट के मेंटेनेंस के लिए कैसे काम करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे काम करेंगे, उसके बाद हमको स्टाफ रखना पड़ेगा, है ना। रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, वाटर का बिल जाएगा, है ना। सफाई कर्मचारी रखने पड़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए, यानी पूरा हमको सब सोचना पड़ता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको कुछ नहीं सोचना है। इसमें कोई आपको एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, इसमें कोई आपको फर्नीचर नहीं चाहिए, कोई आपको मशीन्स वगैरह नहीं चाहिए, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। बस आपको करना क्या है? आपको केवल एक ही काम करना है। आप जो सेल्स कर रहे हैं आपको बस वो काम करना है। आपको जो मार्केटिंग का काम दिया आप वो कीजिए, आपको लोगों को बताने का काम दिया तो आप वो कीजिए, बस बिना सेटअप के। कोई सेटअप नहीं करना है। तो ये सबसे बड़ी खूबी है इस बिजनेस की। दिस इज अ बिजनेस, लेकिन इसमें कोई ऐसा सेटअप नहीं चाहिए जो मार्केट में लगा, क्योंकि हमको पैसा लगाना ही नहीं है। और पैसा लगाएंगे कहाँ पर? लोग पैसा कहाँ लगाते हैं? जहाँ पर हमको सेटअप चाहिए। यहाँ सेटअप चाहिए ही नहीं, तो पैसा भी नहीं लगेगा, सेटअप भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये हुआ एक दूसरी बात। अब चलते हैं तीसरी पे। नो नीड टू लिव एग्जिस्टिंग प्रोफेशन। देखो इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना, क्योंकि आप हमारे वीडियो पर आए हो ना, तो आपको हर एक जानकारी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती है ना। इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो दोस्तों, आरसीएम बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर आप जब आते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई जॉब कर रहे हो तो उसको छोड़ के आओ। ऐसा नहीं है किसी प्रोफेशन में आए हो तो उसको छोड़ के आओ। आपको इसमें आना है तो उसके साथ साथ में आओ। पार्ट टाइम में जो भी आपको समय मिलता है उसमें आओ। मैं तो कह रहा हूँ आपको 1 घंटे का समय मिलता है तो भी 1 घंटा जरूर आओ आरसीएम में, है ना। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कार्य कर सकते हो, है ना। दोस्तों, हम जो दूसरा बिजनेस खोलते हैं उसमें हम लाखों रुपए लगाते हैं, इसलिए हम उसमें डेली जाते हैं, पूरे दिन जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं है और हमको रोज रोज तो जाना है। देखो रोज काम करना पड़ता है किसी बिजनेस में, लेकिन कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, पार्ट टाइम में आप इसको कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आजकल साइड इनकम का जमाना चला है, तो साइड इनकम चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ तो हटके करना पड़ेगा। अपने ड्रीम्स को पूरा करना है तो कुछ ना कुछ साइड में करना पड़ेगा। और पार्ट टाइम में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आरसीएम बिजनेस। नेक्स्ट, मेंटरशिप एट एवरी स्टेप। देखो आप किसी जॉब में जाते हो ना, जॉब में जाता है कई बंदा, है ना, उसको काम नहीं आएगा तो उसका बॉस उसको डांटेगा। मैक्सिमम बॉस ऐसे ही होते हैं, डांटते हैं। गलती को, एक छोटी सी गलती हो जाएगी ना, उस पर भी डांटते हैं, है ना, उस पर चिल्लाते हैं, है ना, हमको डीमोटिवेट करते हैं। मेंटरशिप क्या होती है?
एक तरह से मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, उनको ट्रेनिंग देना, हर चीज़ के बारे में, हर जगह के बारे में, कैसे क्या होगा सब बताना, ये होती है मेंटरशिप। मेंटरशिप आरसीएम में आपको मिलती है ताकि आप कहीं पर गलती ना करें, अपना ज़्यादा ज़्यादा बिजनेस फैलाएं और ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएं, आपकी गलतियां क्या है वो बताई जाए बिना डांटे हुए। ये होती है मेंटरशिप। हर जगह आपको मेंटर करना, ये केवल आरसीएम में मिल रहा है आपको। किसी बिजनेस में आप जाओगे ना, वहाँ पर जो हो आप खुद हो, आप अपने आप के मेंटर हो, आपको कोई नहीं सिखाएगा। मान लो आप एक मेडिकल की शॉप खोल रहे हो, एक बिजनेस खोल लो अच्छा सा, पास में एक और मेडिकल का बिजनेस है, आप उसके ओनर से जाके पूछोगे यार मुझे मेंटरशिप दे, क्योंकि तू इस बिजनेस में पहले से है, क्या वो देगा? नहीं, वो अपना कॉम्पिटिटर थोड़ी खड़ा करेगा। लेकिन यहाँ पर आपको हर कोई आपके सफलता के प्रति आकर्षित है, सफलता के प्रति उत्सुक है, आपको वो सफल देखना चाहता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है ना, यहाँ पर कोई कंपटीशन की भावना नहीं है, हर कोई आपको मेंटरशिप करने के लिए तैयार है। आपको अपना मेंटर चुनना है, आपकी अपलाइन आपकी सबसे बड़ी मेंटर है जो आपको सफल देखना चाहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक ऐसा बिजनेस है जो दुनिया से एकदम हटकर है। समझ में आ रहा है ना? अब ये 4 पॉइंट हुए, 6 पॉइंट और बाकी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, भले आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, कोई भी भाषा बोलते हैं, कोई भी कलर है आपकी स्किन का, आपकी हाइट कोई भी है, आपका वेट कोई भी है, आपकी एजुकेशन कितनी भी हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आरसीएम में। आरसीएम में केवल 2 इफेक्ट पड़ते हैं। एक, आप 18 साल के होने चाहिए, दूसरे आप इंडिया के नागरिक होने चाहिए। अगर आप ये दोनों हैं तो आप आरसीएम बिजनेस में आ सकते हैं। जबकि कई बिजनेसेस में ऐसा होता है कि हमको एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना, कई बिजनेस में एक विशेष एजुकेशन क्वालिटी भी चाहिए होती है, कई बिजनेसेस में एक एज भी मैटर करती है ना, और कई बिजनेस में लैंग्वेज भी मैटर करती है। देखो कई सारी चीज़ें मैटर करती है, जॉब में भी बिजनेस में, दोनों में चीज़ें मैटर करती है, लेकिन आरसीएम बिजनेस में कुछ मैटर नहीं करता। अब मैं तो कह रहा हूँ पढ़े लिखे नहीं हो तो भी इस बिजनेस को कर सकते हो, कोई भी भाषा बोलते हो तो भी इस बिजनेस को कर सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको तेलुगु आती नहीं है, फिर भी राजस्थान में बैठे बैठे तमिल में भी, तमिलनाडु में भी अपना बिजनेस फैला रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, पूरे भारत में कहीं भी वो काम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बैरियर है नहीं ना, और इस बिजनेस में कोई भी आ सकता है। आपको एमबीबीएस करनी होगी तो आपको एक विशेष उम्र में करनी पड़ेगी, आपको एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है तो विशेष उम्र में करनी पड़ेगी। लेकिन आरसीएम में आप भले 60 साल के हो तो भी अपना अच्छा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है, भले आप महिला हो पुरुष हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस 18 साल के तो ऊपर हो ना, तो क्या दिक्कत है? आप कोई और प्रोफेशन कर रहे हो उसके साथ में कर लो, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो तो भी इसको कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसा कोई बिजनेस देखा कहीं पर आपने? नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। देखो दोस्तों, यहाँ पर आपके काम करने के जो घंटे हैं उसमें लचीलापन है, आप कभी भी काम कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि एक जॉब होती है या कोई बिजनेस होता है। जैसे मान लो मेरे पास में एक शॉप खुली थी, वो बंदा रोज सुबह 9 बजे आता था, शटर खोलता था, झाड़ू वाड़ू लगाता था, वहाँ पर अच्छा अपना अवेरा वगैरह करता था, दुकान पर बैठ जाता था, दिमाग लगाता था कैसे सेल्स को बढ़ाया जाए, और शाम को 9 बजे फिर घर चला जाता था। 12 घंटे ऐसे ही रोज जाता था। 3 साल तक उसने मेहनत करी, लेकिन आखिर वो दुकान बंद करनी पड़ी, लेकिन उसको रोजाना जाना पड़ा, इतना टाइम उसने लगाया। लेकिन आरसीएम में एक ऐसा बिजनेस है, यहाँ पर आपको 9 से 9 नहीं आना है। मैंने कहा ना, कोई भी जॉब कर रहे हो उसको करते रहो, जो टाइम बच रहा है, भले आपका सुबह टाइम बच रहा हो, भले दिन में बच रहा हो, शाम को बच रहा हो, रात में बच रहा हो, कभी भी बच रहा हो, आप उस टाइम को सेव करके आरसीएम में इन्वेस्ट कर सकते हैं उन्हीं फ्लेक्सिबल आवर्स में। संडे को फ्री हैं तो पूरा दिन आप आरसीएम को कर सकते हैं, सैटरडे को हाफ टाइम है तो हाफ टाइम कीजिए, रोजाना 1-2 घंटा है तो 1-2 घंटा कीजिए, कभी नहीं है तो मत कीजिए। इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल रही है ना। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको अदर वे में ले लें, ऐसा नहीं है कि हमको कंसिस्टेंटली काम नहीं करना, कंसिस्टेंटली तो करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। देखा 6 खूबियां मैंने जो बताई, आपको लगा ना कि कोई भी बिजनेस ऐसा है ही नहीं दुनिया में जो इस तरीके की खूबियां देता हो। किसी बिजनेस में खूबी, लोग बिजनेस करने से डरते क्यों? क्योंकि वो होता ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई बिजनेस नहीं कर पाता, करेज चाहिए उसके लिए। लेकिन आरसीएम बिजनेस एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कोई साहसी व्यक्ति नहीं है उसको भी साहस देने का काम करता है कि मेरे साथ में काम कर, तू भी अपना बिजनेस खड़ा कर, तू भी एंटरप्रेन्योर बन और अपने ड्रीम्स को हासिल कर। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट, एक्सीलेंट फील्ड सपोर्ट। आपको फील्ड का एकदम शानदार सपोर्ट यहाँ से दिया जाता है।
सपोर्ट कैसे? अब देखो, आपको प्लान दिखाना हो, आपकी अपलाइन आपके साथ में चलती है ना? आपको सेल्स करनी है, आपकी अपलाइन साथ में चल सकती है। आप उसको टाइम मांगते हो तो वो आपको देती है। आपको ट्रेनिंग्स में कई सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना? होता ये ना, बिजनेस में लोग फेल क्यों होते हैं किसी बिजनेस में? क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। एक्सपीरियंस या फिर क्रिएटिविटी नहीं है तो क्या करेंगे? एक्सपीरियंस तो चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। भले आपको सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है, रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सिखाते हैं यहाँ पर आपको सपोर्ट दिया जाता है, एवरी टाइम सपोर्ट दिया जाता है। एक एक बात, एक एक गहराई से चीजें सिखाई जाती है, जिससे आप अपना एक्सपीरियंस खुद ही खड़ा कर सकते हो, काम करते करते सीख सकते हो, है ना? इसके बाद में नेक्स्ट 8th, जीरो एग्जिट कॉस्ट। देखो, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर निकलने का कोई कॉस्ट नहीं है। देखो, मार्केट में कई बिजनेसेस होते हैं, कई क्या लगभग सारे, आपने लाखों रुपए लगाए हुए हैं। आपको जब छोड़ने की इच्छा होगी ना कि यार बिजनेस चल नहीं रहा, तो भी आप छोड़ नहीं पाओगे। आप सोचोगे कुछ टाइम और देते हैं, क्या पता चल जाए, क्योंकि आपको लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। अब उसको ऐसे ही मजाक में एग्जिट नहीं कर सकते। आपको वो जो स्टॉक है उसको निकालना पड़ेगा, आपका फर्नीचर है उसको यूज करना पड़ेगा, आपकी जो मशीन्स आई हुई है उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन आरसी में आपको निकलने का कोई चार्ज नहीं लगता, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ज्वाइनिंग भी आसान है और निकलना तो उससे भी आसान है। कोई कहीं फॉर्मेलिटीज नहीं करनी, बस आईडी पड़ी है, आप निकल जाओ, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से यहाँ से निकल सकते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो, है ना? लेकिन मैं आपको एक आग्रह करूंगा, आप ये बात चली गई है तो कभी भी आप आरसीएम में काम ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी इसके प्रोडक्ट्स को मत छोड़ें, है ना? प्रोडक्ट्स को परचेज करते रहें, ठीक है? तो यहाँ पर निकलने का कोई कॉस्ट नहीं है, ये उसकी बहुत बड़ी खूबी है। आपको लगता है आरसीएम अच्छा नहीं है, आप पहले इसकी ट्रेनिंग्स लो, एजुकेशन लो, काम करो, फिर कुछ समझ नहीं आता तो इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है अर्न व्हाइल यू लर्न। एक ऐसा बिजनेस है ये जिसमें आप सीखते रहोगे, साथ में कमाते भी रहोगे। सीखा जाता है हर बिजनेस में, लेकिन उसके लिए कई सारा पैसा देना पड़ता है, कई लॉसेस होते हैं, तब जाके सीखते हैं। यहाँ पर बिना लॉस किए आपको सीखने को मिल रहा है, पैसा भी कमाने को मिल रहा है ना। जितना ज़्यादा सीखते रहोगे उतना ज़्यादा पैसा मिलता रहेगा। आज लोग लाखों करोड़ों कमा रहे ना, वो भी सीखते रहते हैं। यानी आप सीखते रहोगे, कमाते रहोगे, सिखाते रहोगे, कमाते रहोगे, डुप्लीकेट करते रहोगे, कमाते रहोगे, बस हमारा यही काम है। 10th है आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट। अभी तक जो मैंने बात करी वो सभी के सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों पर लागू होती है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूं केवल आरसीएम बिजनेस पर लागू होता है, क्वालिटी। देखो, अब मैं प्रोडक्ट की बात करने जा रहा हूं। प्रोडक्ट की बात क्यों कर रहा हूं? वैसे तो सब बिजनेस अलग अलग होते हैं, लेकिन मैं आरसीएम में प्रोडक्ट्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास में जो प्रोडक्ट की रेंज है, जैसे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, वो किसी भी कंपनी में नहीं हो सकती है। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स लेकर के आना डायरेक्ट सेलिंग में किसी कंपनी की बात नहीं और किसी बिजनेस की भी बात नहीं। कोई बिजनेस इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ नहीं लाता है ना? वैसी क्वालिटी नहीं देता है, उतनी रेंज नहीं देता है, डेली यूजर प्रोडक्ट नहीं देता है, और उस प्राइस पे कोई नहीं दे सकता है। किसी भी मार्केट का कोई भी बिजनेस इस तरीके की प्राइस में, इस तरीके की क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, इस तरीके की रेंज और साथ में डेली यूजेबल प्रोडक्ट्स कोई नहीं दे सकता। यहाँ पर एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर कॉस्मेटिक्स है, होम केयर प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर स्टेशनरी है, तो यहाँ पर पेंट्स भी है, यहाँ पर होम केयर है, तो यहाँ पर शूज भी है, गारमेंट्स भी है, एसेसरीज भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी है, यहाँ पर रेडी टू ईट फूड भी है। बहुत कुछ है यहाँ पर, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा, और ऐसे यूनिक प्रोडक्ट्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो ये 10 बातें ऐसी थी दोस्तों, ये 10 पॉइंट ऐसे थे, 10 खूबियां ऐसी थी जो आपको किसी बिजनेस में नहीं मिलेगी, केवल आरसीएम बिजनेस में मिलेगी। और मैं गारंटी करता हूँ इन 10 चीज़ों को आपने किसी नए व्यक्ति को बताया तो वो जरूर उत्साह में आएगा। और आप यदि कोई नए व्यक्ति हैं, आपने अभी तक आरसीएम में ज्वाइनिंग नहीं ली है, तो आप आरसीएम को अच्छे से जानो पहले। देखो, मैं नहीं कहता ज्वाइन हो जाओ, अच्छे से जानो फिर ज्वाइन होना, है ना? आज का ये वीडियो देखा, और भी हमारे पहले कई सारे ट्रेनिंग सेशन है, सबको देखो, आप अच्छे से जानो आरसीएम को, फिर इसमें ज्वाइन करना। कोई दिक्कत हो तो मुझे आप बता सकते हैं। बाकी इस ट्रेनिंग सेशन को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों को बताएं। ये वीडियो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, है ना? इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको इस तरीके की वीडियो दे पाऊंगा। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मुझे मिलेंगे उससे ज़्यादा मैं आपको वीडियोज़ देने की कोशिश करूंगा। हम मिलते रहेंगे अपने अगले ट्रेनिंग सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।